बुलाई है किस संदर्भ में थोड़ा सा बताएंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इसलिए बुलाई है कि कल हमारे बच्चे को कब्र खोद कर बाहर निकाला गया। जो हमारा बच्चा 22 तारीख को जिसका इंतकाल हुआ था फिट आने की वजह से, मगर एक न्यूज फैली पावर की कि उसे पावर मारा गया है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे को कब्र से खोद कर निकाला गया। तो ये पूरी अपना घटना नाम की बताइए जानकारी। और अपने बेटे का नाम बताइए और पूरी डिटेल बताओ। जी, मेरा नाम है मोमिन दानिश और ये मेरा बड़ा भाई है मोमिन अनवर। आपके वो मेरा भतीजा था सर। 13 साल उसकी उम्र थी। तो किस तरह से उसकी जो मौत हुई थी, जिस तरह से आप बता रहे कि करंट लगकर नहीं हुई थी, तो कैसे हुई थी फिर बताइए थोड़ा सा। बच्चा हमारा यहाँ पर आकर बैठा था, चाय पी रहा था। चाय पीते पीते उसको चक्कर आई, फिट आ गया, वो गिर गया। और उसको फिट हमेशा 2 महीने 3 महीने पे आते रहती थी और 2012 से उसका इलाज चल रहा था इस चीज का। जी, तो इसमें किस तरह से फिर जैसे आप बता रहे कि उसको कब्र खोद के निकाला गया, तो ये मामला कैसे आया, न्यूज में ये सारी बातें कैसे आई। ये न्यूज में एक महेंद्र गुट्टू कर है, जिसको वसीम अंसारी ने फेक न्यूज दिया। इरशाद पान वाला है उसको फंसाने के लिए, और जिसकी रिकॉर्डिंग इंचार्ज साहब के पास भी है और क्राइम इंचार्ज के पास भी है कि उसने रिकॉर्डिंग में ये कहा है कि ये न्यूज फैलाना है अपने को। वो न्यूज फैलने की वजह से मेरे बच्चे की कब्र खोदी गई, और जिसका पूरा जिम्मेदार वसीम अंसारी कारपोरेटर है, एक्स कारपोरेटर है। क्या वजह है सारी न्यूज फैलाने की? सारी न्यूज फैलाने की वजह यह है कि उसे इरशाद पान वाला है, उसका भाई इरफान वारमैन है, जो कि वारमैन था। अभी फिलहाल 4-5 महीने से वो बेड पर है, उसकी टांग टूटी हुई है। उसका क्या बोलते हैं, एक्सीडेंट हुआ था। तो ये वसीम अंसारी ने न्यूज ऐसा चलवाया महेंद्र गुड्डू से कि वो इरफान की पावर चलती है यहाँ पर, जिस पावर के झटके से वो बच्चा मर गया है। और इस न्यूज को इतना वायरल करवाया जिसकी वजह से ये हमारे बच्चे की कब्र खोद कर बाहर निकाली गई, और इसका पूरा जिम्मेदार वसीम अंसारी है। वसीम अंसारी का आपका कोई दुश्मनी है क्या? आपका कोई आपकी दुश्मनी, आपका आपके क्या ताल्लुक है? वसीम अंसारी का 40 साल से मेरे पिताजी से रिलेशन था, मगर वसीम अंसारी का काम है लोगों को फंसा कर पैसा कमाना। वो एक बहुत बड़ा दलाल है, दलाली करता है, जिसकी वजह से उसका घर चलता है। और उसका यही काम है कि लोगों को फंसा कर उनको ब्लैकमेल करके वो पैसा कमाता है। नहीं, आप लोगों ने वसीम अंसारी से ये बात कही, पूछा क्या कि भाई तुमने ये न्यूज क्यों चलाई, इस तरह की झूठी जानकारी क्यों दी? हमने पूछा तो उसने बोला मेरी जबान फिसल गई, मुझसे गलती हो गई। अच्छा, तो इस पर पुलिस की क्या प्रतिक्रिया थी? क्या किया? पुलिस ने उससे राइटिंग में लिखवा कर लिया ये चीज, और कहा है कि जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तो हम वसीम अंसारी पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, जिसके लिए इंचार्ज साहब ने और क्राइम इंचार्ज ने मेरा पूरा सपोर्ट किया है। बोला जब रिपोर्ट आ जाएगी तो हम इस पे बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे और वसीम अंसारी को गिरफ्तार करेंगे। मैं आप लोगों से यही चाहता हूं कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। आज वो वसीम अंसारी गद्दार पकड़ा गया पुलिस चौकी में, नहीं तो हर किसी के साथ उसने ऐसे ही खिलवाड़ करके पैसा कमाया है। मैं यही चाहता हूं आप लोगों से कि मुझे इंसाफ चाहिए, और इंचार्ज साहब ने और क्राइम इंचार्ज ने मुझे ये वादा किया है कि रिपोर्ट आएगी तो हम उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। मगर मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है इसलिए बुलाई है कि भाइयों, जो भी वसीम अंसारी के साथ रहता है उससे बच कर रहे, नहीं तो कल उसके भी बच्चों की कब्र खुदवा देगा वो, जिस तरह हमारे बच्चों की कब्र खुदवा कर उसे बाहर निकाला और हमको तकलीफ दिया उसने। जब आपके बच्चे का जो ये इंसिडेंट हुआ था, जी तो उस वक्त क्या वसीम अंसारी आपके साथ थे? जी जी, वसीम अंसारी एक ऐसा आदमी है जो पीठ में छुरा भोंकता है, सामने से छुरा नहीं भोंकता है। उसकी ये फितरत है कि तुम्हारे साथ दिखाएगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मगर मौका मिलते ही वो तुमको फंसा देगा और बस तुमसे पैसे की मांग करने लगेगा। केस हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। और वसीम अंसारी जो ऐसा आदमी है कि मेरे पिताजी से उसका 40 साल से रिलेशन था। सोना मास्टर मेरे पिताजी का नाम है, जिससे उसका 40 साल से रिलेशन था, मगर पैसे की वजह से उसने हमको फंसा दिया और हमारे बच्चे की कब्र खुदवा दी। ठीक, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है या नहीं? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने वाली है, मगर जो डॉक्टर फॉरेंसिक के वहां पर आए थे उन्होंने कहा कि पूरी बॉडी चेक करके बच्चे को कोई शॉक नहीं लगा है, ये चीज कंफर्म की। मगर इंचार्ज ने कहा मुझे किस तरह से मौत हुई है ये रिपोर्ट चाहिए।
तो ये रिपोर्ट गई है बॉम्बे, बहुत जल्दी ये रिपोर्ट आएगी और इंचार्ज ने मुझसे वादा भी किया है कि वसीम अंसारी पे हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। अच्छा, इसमें अभी फिलहाल जब बच्चे की बॉडी निकाले तो दोबारा डाल दिए है कि बॉडी को लेके गए हैं? बॉडी डाल दी है मगर सैंपल लेके गए हैं। ठीक है सर वो पूरी चीज मैंने, जो चीज मरने के बाद देखी जाती है सर, मैंने जिंदे पर वो चीज वसीम अंसारी ने मुझे दिखाया। मेरे बच्चे की कब्र से लाश निकाल कर वहां पर उसका पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद लेकर गए वो लोगों ने। पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं दी उसके खिलाफ, वसीम अंसारी के खिलाफ? ये तो हमको बाद में मालूम पड़ी, पहले हमें ये लग रहा था कि वसीम अंसारी जो है हमारे साथ है, लेकिन जब वो महेंद्र गुड्डू ने अपने रिकॉर्डिंग दी और इंचार्ज साहब ने उसको फटकार लगाई, तब हमें ये मालूम पड़ा कि ये वसीम अंसारी ने पूरा गेम रचा है, फेक न्यूज चलवाई है और इरशाद खान वाले को फंसाने के लिए हमको भी फंसा दिया साथ में। तो क्या आपके खिलाफ आप कंप्लेन बन सकते हैं, आप कंप्लेन दे सकते हैं ना। इंचार्ज साहब ने मुझसे वादा किया है कि जिस दिन रिपोर्ट आएगी उस दिन तुम्हारी मैं कंप्लेन भी लूंगा और बहुत सख्त FIR करूंगा वसीम अंसारी पर।